नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ सभी लोग कुशलमयी होंगे। सबसे पहली ज़रूरी बात यही है कि इस समय पे, इस महामारी पे सभी अपने आप को सुरक्षित रखें। कुछ मंत्र मैंने पुरानी वीडियो में भी डाले हैं, उनका संभव हो सके तो जाप करें, क्योंकि उसकी कोई कठिन साधना नहीं है। मात्र उन मंत्रों को जाप करने से तुम बीमारियों से बचे रहोगे। यह मंत्र मैंने इसलिए ही डाले हैं ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहें। बाकी इस चैनल के माध्यम से निरंतर रूप से मैं तंत्र, मंत्र, यंत्र और साधनाएं डालता रहता हूं, जिससे तुम सभी लोगों का जीवन आसानी से बीते और कुशलमय बीते। मेरा प्रयास यही है कि सभी का विकास हो, कोई भी किसी तरह से परेशान न रहे। जितना संभव हो उसके जीवन में सुधार आए। आजकल लोगों के बनते कार्य बिगड़ते हैं। मेरे को निरंतर रूप से लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, जो बनते कार्य बिगड़ रहे हों उनके लिए कोई उपाय बताओ। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं। पहली बात यह है, जो उपाय है नहा धोकर करना है। अगर बनता काम बिगड़ रहा हो, धंधे में लाभ ना हो रहा हो या इसी प्रकार की समस्या हो, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में पदाना, जिसको मीठी बूंदी भी कहते हैं, चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर से बाहर गरीबों में बांट दें। ठीक है। अगर यह कार्य तुम मंगलवार को करते हो तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। दूसरा, जो तुम्हारे बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, भले वो काम धंधा हो, भले वो शादी हो, भले कोई चीज़ खरीदने में, उदाहरण के तौर पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो यह उपाय अवश्य करें। तुम्हारे जो बनते काम हैं वो बने ही रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। और ये बनते कार्य जो बिगड़ते हैं, इनका जो कारण होता है, उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे कुछ लोग नज़र उतार के नींबू मिर्ची चौराहे पे फेंक देते हैं, ठीक है, और इस छोटे मोटे जो टूने टोटके व्यक्ति करते हैं, उसके ऊपर से व्यक्ति अगर सुरक्षा कवच ना हो किसी व्यक्ति में, आम व्यक्ति लगाता नहीं है अपने ऊपर, कोई आवश्यक भी नहीं है, परंतु मान लो कोई आम व्यक्ति उसके ऊपर से चले गया या उसको नांग के चले गया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के चले गया, तो यह दिक्कतें उसके जीवन में आने लग जाती हैं। और कोई बड़ा उपाय नहीं है इस रूप से कि इसको काटने के लिए तुमको बहुत प्रयत्न करना पड़े। एक छोटा सा उपाय दिया है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अगर व्यक्ति मंगलवार को ये करते रहे तो उसका निरंतर रूप से जो कार्य हैं, जो उसके जीवन में कटते हैं, वो बनते रहेंगे। दूसरी चीज की ध्यान रखें, जब मंदिर में जाओ मंगलवार को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहा धो के जाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और संभव हो सके, अगर उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, कि अगर व्यक्ति के कार्यस्थल पे, ठीक है, अगर कार्यस्थल पे व्यक्ति के निरंतर रूप से कोई झगड़े होते हों, मतलब व्यक्ति अगर झगड़े झुगड़े से परेशान है, उसकी दुकानदारी में झगड़े हो रहे हो, या कोई मतलब मकान मालिक हो वो परेशान करता हो, अगर इस रूप से उसके निरंतर रूप से दिक्कतें आ रही हों, तो जब तुम प्रसाद चढ़ाओ, ये तभी करना जब ये दिक्कतें आ रही हो, अन्यथा वो प्रसाद चढ़ाने वाला ही उपाय करना। अगर ये दिक्कतें आ रही हो झगड़े की भी साथ साथ में, तो हनुमान जी के जब तुम प्रसाद चढ़ाओ तो हनुमान जी के हाथ से हल्का सा सिंदूर निकालना, और वह सिंदूर से अपनी दुकान के आगे राम लिख देना। हाथ से निकालना है सिंदूर, ध्यान रखना। हाथ से सिंदूर निकालें और दुकान में जाके राम लिख दें। अगर यह कार्य करते हो, जो दुकान के आगे लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। या किसी रूप से मकान मालिक परेशान कर रहा हो या कोई तुम्हारे अगल बगल वाला परेशान कर रहा हो, तो वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। यह उपाय अगर वो व्यक्ति कर ले, ये सभी सात्विक उपाय हैं, यह कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ये जो मैंने सिंदूर वाला उपाय बताया है, ठीक है, इस उपाय को मात्र नर ही कर सकता है, मतलब मेल जो होगा, फीमेल नहीं, मेल, ठीक है। तो ये नर ही करेगा, आदमी ही करेगा, औरत नहीं करेगी। परंतु प्रसाद वाला जो मैंने बताया है उसको औरत भी कर सकती है, इस चीज का विशेष ध्यान दें। बाकी जब भी जैसे कि तुम गरीबों को बाहर जाते हो, बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है, अगर इस रूप से आज का समय ऐसा है कि कोरोना काल है, मान लो तुमने प्रसाद ज़्यादा ले लिया, ठीक है, और वो खत्म नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, तो या तो उसको खुद घर पे ले जाएं, घर के व्यक्तियों को बांट दें। आजकल कोरोना काल है तो क्या पता लोग ना ले तुमसे, तो अगर ऐसी स्थिति कोई आती है किसी भी उसमें, तो वह प्रसाद गाय को खिला दें। अगर वो गाय के पेट में चले जाता है तो बहुत उत्तम, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी किसी भी भगवान का प्रसाद फेंका नहीं जाता है, इसको विशेष ख्याल रखें। कार्य बनना, किसी भी प्रकार का अगर व्यक्ति नई नौकरी भी चाहता है कि उसकी नौकरी वगैरह लग जाए, तो यह कार्य भी तब भी कर सकता है, और साथ में वचन ले ले, हे हनुमान जी, मैं इस कार्य के लिए आया हूं, मेरा यह कार्य पूर्ण करो, ठीक है। थोड़ा प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है, और थोड़ा जो बचेगा उसको बाहर आके देना है। जय माई की, नमो नारायण।